अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखते रहें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ये आपको जान लेना ज़रूरी है। पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस की रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है जो कि कोरोना वायरस से अलग है, जो कि आपको जान लेना ज़रूरी चाहिए, ताकि अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो कभी भी कैसे भी आपको इन चीज़ों के बारे में मालूम होगा तो आप उन चीज़ों से बच सकते हैं और आप पर किसी भी तरह का कोई भी फ़ाइन वगैरह का ज़ोर वगैरह ना पड़े। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है वो आ रही है पिछले 24 घंटे की कोरोना रिपोर्ट, जो क्या हेल्थ से आ रही है। 813 जो है नए केसेस आए हैं। अगर देखा जाए पिछले दिनों में तो बीच में तो थे कोरोना वायरस के केसेस वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए, 300-400 आते थे, लेकिन फिर दोबारा से जो है इन्होंने जो है रोटेशन पकड़ लिया। रोज़ाना के बेस पे अगर देखा जाए तो 700-800 केसेस आ जाते हैं। जैसे कि आज भी जो केसेस हैं वो 813 हैं। टोटल की बात करें तो टोटल हैं 1,18,531। 7 लोगों की मौत हुई है और 721 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है कोरोना वायरस से। बात करते हैं रिकवरी की, 718 रिकवरी हुई हैं। टोटल रिकवरी जो हो चुकी हैं 7,05,060 जो है, सॉरी 1,09,916 जो है टोटल रिकवरी हो चुकी हैं और 7,560 जो है नए टेस्ट हुए हैं 24 घंटे के अंदर। बात करते हैं टोटल टेस्ट की तो 8,49,662 जो है टोटल टेस्ट हो चुके हैं अभी तक कोरोना वायरस के। और अभी भी जो सीरियस केस हैं और एक्टिव केस हैं, एक्टिव केस की बात करें तो 7,894 अभी भी एक्टिव केस हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं, और जो सीरियस केस हैं वो हैं 130। अगर सीरियस केस की बात करें तो इनकी कंडीशन थोड़ी कम आ रही है, और ये जो मरने वालों की संख्या है 7, तो ये सीरियस केसों में से निकल के आ रहे हैं। तो ये थी बड़ी अपडेट, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए, ताकि आप लोग भी जो है कुवैत जो हालात हैं वो समझ सकें, और इसी चीज़ को लेकर जो है अभी कुवैत में क्या डिसीजन चल रहे हैं, क्या कुवैत गवर्नमेंट फैसले ले रही है, उसी हिसाब से आप भी अंदाज़ा लगा सकें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है काफ़ी बड़ी आ रही है। जब से ये कोरोना वायरस की महामारी शुरू हुई है और लोगों को कुवैत से निकालना शुरू किया गया है और कुवैत में जो है कर्फ्यू लगाया गया था, जब से लोगों की जो तादाद है एक्सपर्ट लोगों की, वो 5% जो लोग हैं वहाँ पे काम करने वाले वो निकल चुके हैं। तो अगर देखा जाए तो सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी लाइन में आप काम करते हो, तो सभी लाइनों से जो है लोगों को निकाला गया है। कुछ का तो जो वीज़ा था वो ख़त्म हो चुका था, कुछ लोग ऐसे थे जिनको कंपनी ने जॉब से निकाल दिया है, और कुछ लोग ऐसे थे जो कि इलीगल तरीके से रहते थे वहाँ पे, तो छूट के दौरान वो आ गए। तो सभी तरह के लोग हैं और सभी तरीके से निकाले गए हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप कौन सी पोस्ट पे काम करते हैं, कौन से फील्ड में काम करते हैं, ताकि आपके हवाले से भी जानकारी मिल सके और उसी के हवाले से कुछ ना कुछ अपडेट आएगी तो ज़रूर आपको बताई जाएगी। क्योंकि अगर ज़्यादातर जो देखा जाए लोग, उन लोगों की जॉबों को ख़तरा है जो कि कुवैत के अंदर अनस्किल्ड लोग हैं, उनकी जॉबों को ख़तरा है। जिनको कोई भी काम वगैरह नहीं आता है तो उन लोगों को ज़्यादा ख़तरा है, और उनको थोड़ा सावधानी से रहना चाहिए, और जो भी उनके जॉब है तो उनको कंटिन्यू करते रहना चाहिए। कहीं भी जो है कोई गलती ना करें, नहीं तो आपकी जॉब को ख़तरा और भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये थी कुछ अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। 5% जो अभी तक लोगों को निकाला जा चुका है, और आगे कोई भी अपडेट आएगी इसके हवाले से तो और भी बताएंगे। और अभी भी जो है लोगों को निकालने का जो है बंदोबस्त वो चल रहा है, और कार्रवाई वगैरह इस तरीके की चल रही है कि और भी ज़्यादा लोगों को निकाला जाए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो भी काफ़ी बढ़िया आ रही है टैक्सी के हवाले से। जो लोग टैक्सी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो कुवैती नागरिक हैं, तो उनके पास में जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, उनको जो रोड वगैरह हैं वो पूरी तरह से क्लियर मालूम होने चाहिए, और उनके पास में हेल्थ सर्टिफिकेट वगैरह देना चाहिए उनको, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है उनको देना चाहिए। उसके बाद में टैक्सी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपर्ट लोगों के हवाले से अभी कोई भी अपडेट नहीं आई है कि वो लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अगर अदरवाइज आती है इसके हवाले से कोई भी अपडेट तो आपको ज़रूर बताई जाएगी, और आप भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर लीगल तरीके से कुवैत के अंदर अभी भी आप रहते हैं तो। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो भी काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है, और ये अपडेट आपको जान लेना ज़रूरी है, ख़ास करके जो लोग, चाहे वो कुवैती हों या बाहर के लोग हों, किसी भी कंट्री से अगर आप रहते हैं, कुवैत के अंदर काम करते हैं, तो ये आपको ख़ास करके ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़ जो आ रही है वो आ रही है क्लीनिंग के हवाले से, यानी कि जो साफ़ सफाई है। अगर आपकी बिल्डिंग के पास में कचरा वगैरह कहीं पर डला हुआ रहता है तो आपको उसका भी ध्यान रखना है, और आप अपनी बिल्डिंग के आजू बाजू कहीं पे भी कचरा डालने की इजाज़त मत दीजिए। और ये जो चीज़ है अगर आपको डालते हुए पाया गया
कहीं पे गंदगी करते हुए पाया गया, जहाँ पे कचरा वगैरह इकट्ठा नहीं किया जाता है, तो आपके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। और किसी ने आपकी वीडियो बना के या किसी भी तरीके से म्यूनसिपालिटी वालों को दे दी तो आप पे जो है काफ़ी बड़ा फाइन वगैरह पड़ सकता है। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। कचरा वगैरह उसी जगह डालना है जहाँ पे कचरा वगैरह स्टोर किया जाता हो, डाला जाता हो, और ताकि वहाँ से साफ़ सफाई टाइम टेबल से होती रहे और आपको कोई भी परेशानी नहीं आए। और दूसरी बात ये है, अगर आपको कभी भी बाहर निकलना है तो मास्क का ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि हम भूल चूक में नहीं लेके गए मास्क, अगर पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो वहाँ पे कोई बहाना वगैरह या किसी भी तरीके से हम जो रियलिटी अगर भूल जाते हैं, जानबूझ के नहीं जाते हैं अगर मास्क पहन के, तो बनता है कि जुर्माना डाला जाए, या भूल जाते हैं तब भी जुर्माना डाला जाएगा, नहीं डाला जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप भूल गए या जानबूझ के नहीं पहन के गए तो दोनों कंडीशन में जुर्माना आपको डाला जाएगा। क्योंकि जानबूझ के नहीं पहन के गए तो पुलिस वालों को थोड़ी मालूम है कि जानबूझ के पहन के नहीं आए, भूल गए। तो अगर भूल के भी जाते हैं, अगर पुलिस वाले पकड़ लेते हैं तो आप पे जुर्माना काफ़ी बड़ा पड़ सकता है। तो आपको सावधानी बरतनी है और सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पूरा ख्याल रखना है, ताकि आपको किसी भी तरह से कोई भी जुर्माने से ना निकलना पड़े। और अभी भी आपको मालूम है जो कि 5000 केडी तक जो जुर्माना डाला जा रहा था वो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। ऐसा नहीं है कि उसको रिजेक्ट कर दिया है। हालांकि कुवैती लोगों ने जो है उसको रिजेक्ट करने की मांग की है और मांगा है कि इसको रिजेक्ट किया जाए, जो ये 5000 केडी तक का जुर्माना डाला जाता है। लेकिन अभी ये न्यूज़ आ भी चुकी है और मैंने आपको बताई भी है, लेकिन अभी उसको रिजेक्ट करने की कोई भी अभी जो है किसी भी तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से बयान नहीं आया है। लेकिन अगर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता तो ज़रूर बयान आता। तो अभी भी वो लागू है। आप ये मत सोचिए कि जुर्माना वगैरह कम ही पड़ेगा, 100-150 केडी या 50 केडी या 10 केडी पड़ जाएगा। तो आपको देखना है, जुर्माना काफ़ी ज़्यादा आप पे पड़ सकता है अगर इस तरीके से कोई भी गलती करते हैं तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको किसी भी तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह का आपको शौक है, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करना चाहते हैं, जैसे कि आपको मोबाइल वगैरह ख़रीदना है, लैपटॉप वगैरह ख़रीदना है, या आपको कपड़े वगैरह ख़रीदने हैं, किसी भी तरीके से कोई भी सामान वगैरह ख़रीदना है अपनी फैमिली के लिए या अपने लिए, अभी जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट वगैरह चल रहा है। और ये आज ही जो है सेल चल रही है, 5 दिन की सेल चली थी, आज अभी भी ऑफर चल रहा है, आज रात 12 बजे तक चलेगा। तो आपको अभी भी परचेजिंग वगैरह कर लेनी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। जो सामान 20,000 का वो नॉर्मली अभी देखा जाए सारे डिस्काउंट वगैरह लगा के 11-12 हज़ार में आपको मिल जाएगा। जो सामान 11-12 हज़ार का वो 7-8 हज़ार में आपको मिल रहा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर लिंक से जाएं और आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन वगैरह है या किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप डायरेक्टली वहाँ से फॉलो करके आप हमें जा सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।